नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवेश। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कहीं भूल न जाओ उनको वीरों को, इसलिए कही ये कहानी। जरा याद उन्हें तुम करके आंखों में भर लो पानी। ये चंद नफ्सों के सुमन उन वीर शहीदों के नाम जो हंसते हंसते फांसी में तो झूल गए, मगर दे गए हम सबको वो आजादी जिसके लिए हर भारतीय बेताब थे। प्रिय मसालों की पेशकश, प्रिय प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं चार चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की। चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। स्मृति इंटरप्राइजेज, बलदाऊगंज, करबी, चितपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ डेली उपयोग के लिए किचन से लेकर कॉस्मेटिक तक सभी सामान वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हैं। किराने का सामान हो या मसाले हो, आटा हो या दाल हो, रिफाइन ऑयल हो या कड़वा तेल हो, सभी सामान हमारे यहाँ गुणवत्ता को परख करके पैकिंग से मिलता है। वहीं यदि आप कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तो देरी किस बात की, स्मृति इंटरप्राइजेज में आइए और अपने मनपसंद किराने और कॉस्मेटिक के सामान को ले जाइए। हमारा पता स्मृति इंटरप्राइजेज, बलदाऊगंज, करबी, चितपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत रेड़ी भुसोली गांव में नवविवाहिता आरती देवी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी में लटके मिलने पर मचा हड़कंप। इसी के कारण से वो फांसी लगा लिया और फांसी लगाया क्या, उसकी पैर छू रहा था जमीन में और कैसे फांसी लगा लिया। आपको क्या लगता है कि? मुझे तो लगता है कि यही कि फांसी लगा के उसका दरवाज़ा अंदर से पहले बंद कर दिया गया और कोई अंदर था, जब दरवाज़ा उसको तोड़ दिया बाहर से तब अंदर घुसे, उसके बाद उसको फांसी से उतारा गया। अगर उसका पैर जमीन में छू रहा है तो उसको मरने का कोई उपाय ही नहीं है। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, कारण मृतका गांव में ही पड़ोस में बच्चा होने के मंत्र में जाना। ससुराली जनों ने क्या किया है? हत्या कर दी है क्या? हत्या है, जरूर कर दिया। किसकी? आरती की। क्या वजह रही, क्यों? ये वजह ये थी कि मैंने ससुर वहाँ पे गया था, वो भी पतोहू उनकी चली गई थी, हमारी भतीजी। हाँ। तो उसी में वो लोग पड़ोस में ही। जबकि ससुराली जन उनके जाने का विरोध कर रहे थे और उसके जाने के बाद ससुराली जनों ने जमकर धुनाई की और उसके बाद हत्या करके फांसी में लटका दिया। किसमें? प्रोग्राम था, ढूंढा पीड़ा आया था, वो जो पीड़ा बोलते हैं,
हाँ, लड़का हुआ था मोहल्ले में, तो उसके ससुराल के पीड़ा ले आकर आए थे, अच्छा। झूड़ा पीड़ा, तो उसी में वो चली गई थी औरत, माने कि हमारी भतीजी। तो उसी में वो नाराज़ हो गए थे उनके ऊपर कि तुम माने कि देश की दुनिया तेरा बुरी बुरी गाली देते थे कि तुम ससुर और सास। अच्छा। और ससुर का माँ भी गाली दे रही थी कि तुमने क्यों इस तरह चली गई, हाँ हम वहाँ पे गए तुम भी चली गए। इसी बात पर वो नाराज़ हो गए थे और बार बार वो नाराज़ होते थे कि अगर कोई दूसरी जगह हमारी भतीजी चली जाती तो वो अक्सर नाराज़ होते थे। अच्छा। मृतका के पोस्टमार्टम में भी कोई भी ससुराली जन नहीं आए। हम आपको बता दें कि मृतका की शादी 10 मार्च 2023 को हुई थी और इसी बीच ये घटना घट गई। पुलिस ने अभी लोग आए हैं कि नहीं? ससुराल वाले कल से यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। क्यों? अब नहीं आए, उनकी मर्जी है। अब वो अगर उनकी मोहब्बत होती तो वहाँ पे आते, मोहब्बत ही नहीं है। उसका घर की घटना है? ये रेड़ी भुसौली मऊ चित्रकूट की बात है। और कितने कब हुई थी शादी आप? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीना 9 महीना हुआ, ये 10 मार्च को हुई है। पुलिस मृतका के पति, ससुर और सास को मऊ थाने ले आई है और पूछताछ जारी है। अच्छा। रिपोर्ट लिखवा दी आपने? अभी रिपोर्ट नहीं लगाए। हमारे मऊ के कोतवाली ने कहा कि जब इसका पोस्टमार्टम करवा के अपना दाह संस्कार कर दो और उसके बाद जो भी आप कहोगे, हम जो भी एप्लीकेशन अपने को देना है हम लिख लेंगे, तो हम मुकदमा लगा दें। ससुर और छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि जनपद जो है स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और हम लोग गणतंत्र दिवस जो है खूब धूमधाम से मनावें। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। विभाग में इसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? इस योजना में जो है जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है? समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं जो जनता सीधे जुड़ी हुई हैं। ओल्ड एज पेंशन हमारी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह है, स्कॉलरशिप योजना है, पारिवारिक लाभ योजना है, अत्याचार उत्पीड़न योजना है। हमारे यहाँ से वृद्धा आश्रम संचालित हैं। इसके अलावा हम ट्रांसजेंडर पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना भी चल रही है, जहाँ पे हम IAS, PCS, NDA, CDS, नीट और JEE के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। इन सारी योजनाओं पे विभाग के स्तर से जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फिलहाल इस माह में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जो हमारे जनपद का 898 के लक्ष्य है, उसको पूर्ण करने के लिए हमारे स्तर से लगातार समस्त BDO EO को निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा से, और उन योजना में 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना के अंदर जो भी छात्र काफ़ी कॉलेजों के द्वारा जो है अभी तक छात्रों के जो फॉर्म जमा किए गए हैं उनको अभी तक कॉलेजों की तरफ से फॉरवर्डिंग नहीं किया, जिसके संबंध में हम लोगों ने बैठक बुलाई है और उस बैठक में स्पष्ट कड़े निर्देश जिलाधिकारी महोदय के स्तर से दिए गए हैं कि तत्काल छात्रों के जो है फॉर्मों को फॉरवर्ड करके उनको लाभ पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो है वृद्धाश्रम में भी हम लोग वहाँ पे जा कर के वृद्धों के लिए कंबल, वस्त्र, उनके घर ठंड को देखते हुए उनको आवश्यक दवाइयाँ की व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। साथ ही ओल्ड एज पेंशन में जिन बुजुर्गों के पेंशन पहले आती थी और आधार KYC न होने की वजह से उनकी पेंशन रुकी, उन पर हम लोग लगातार प्रचार प्रसार करके हम लोग उसको कार्य करा रहे हैं। तो जन संकल्प यात्राएं हमारी चल रही हैं, उस योजना उसमें हम लोग जाकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो भी हमारे वंचित हैं उनको हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ लेना है लोगों को तो क्या ऑनलाइन व्यवस्था है या डायरेक्ट यहाँ? हमारी सारी योजनाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। वो किसी भी जन सेवा केंद्र में जा कर के अपनी उस लाभ के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही आपके ग्राम पंचायतों में हर जगह पंचायत घर बनाए जा चुके हैं, वहाँ पे रोजगार सेवक सचिव बैठते हैं जिनसे संपर्क स्थापित करके उसको ऑनलाइन किया जा सकता है। साथ ही
हमारे द्वारा हर समय जब भी यहाँ पे कोई हमारे कार्यालय में आता है तो अगर उनका कहीं से कोई लाभान्वित नहीं हो, वंचित रहते तो हम लोग यहाँ से भी ऑनलाइन करा देते हैं। तो ये भी एक सुलभ है, सारी योजनाएं हमारी ऑनलाइन है। उनका जो है परीक्षण के उपरांत, उनकी जांच के उपरांत उनको तत्काल लाभान्वित करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला समाज कल्याण। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।